औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम, और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। क्या आपने कभी जहाज का सफर किया है? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ट्रेन का सफर तो जरूर किया होगा आपने। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि सफर जहाज से हो या ट्रेन से, हर सफर तकलीफदेह जरूर होता है। इस सफर में कई पाबंदियां आपकी जात पर लागू कर दी जाती हैं, जिन्हें आप भाई में रजामंदी से कबूल भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक खास नशिस्त तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन आप बिला चूचरा मान जाते हैं। आपको इस सफर में दौरान सफर ये आजादी नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से दौरान सफर चलकदमी करते हुए अंदर बाहर जा सकें, बल्कि जहाज के सफर में तो आपको सीट बेल्ट से बांध दिया जाता है और आप एतराज भी नहीं करते। इसी तरह टॉयलेट का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम ना होने के बावजूद भी आपको कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि ट्रेन के मुकाबले में हवाई जहाज का टॉयलेट इस कदर तंग होता है कि खबर ही नहीं होती कि कब शुरू हुआ और कब खत्म भी हो गया। चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, अमूमन धक्कम पेल की वजह से आपको तकलीफ जरूर पहुंचती है, लेकिन आप खामोश रहते हैं और ज्यादा शोर नहीं मचाते। कभी सख्त सर्दी और कभी चलचलाती धूप को मुनासिब इंतजाम न होने के बावजूद से बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन कभी कोई मुसाफिर इसकी भी शिकायत नहीं करता। और न ही आपने आज तक कोई ऐसी मिसाल सुनी होगी कि मौसम की सख्ती से बचने के लिए किसी मुसाफिर ने किसी रेलवे स्टेशन पर कोई साइबान तामीर किया हो या कोई कमरा बनाया हो। तो मेरे दोस्तों, आखिर क्यों लोग इस तरह की इमारत किसी रेलवे स्टेशन पर अपनी आसानी के लिए तामीर नहीं करते? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तकलीफें आर्जी हैं। किस मुसाफिर को पड़ी है कि आर्जी जगह पर इमारतें तामीर करता फिरे? क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें कौन सा हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे रहना है, और ये भी जानते हैं कि ये इंतजार गाह है, न कि आराम गाह। इस वास्ते तकलीफ चाहे ट्रेन के सफर में दरपेश हो या जहाज के सफर में, हर एक हंस कर तकालीफ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि ये तकलीफें आर्जी हैं, यह ठिकाना भी आर्जी है और आगे मंजिल है जिस पर पहुंचकर आराम ही आराम है। तो मेरे दोस्तों, जरा ठहरिए, जरा रुक जाइए और इतना जरूर सोचिए कि क्या यह दुनिया रेलवे स्टेशन की तरह नहीं है? क्या यह आर्जी ठिकाना नहीं है? क्या हमेशा हमें यही रहना है या हमारी मंजिल कहीं और है? कि आपको नहीं लगता कि जो जिंदगी आप गुजार आए हैं, वो चाहे 20 बरस की हो या कि 60 बरस की क्यों ना हो, ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे दुनिया में आए हुए हमें अभी चंद लम्हे ही हुए थे और हम जिंदगी के कई संगमील अबूर कर आए हैं? क्या कल हमारे बुजुर्ग, बच्चे और जवान नहीं थे? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि साल पलक झपकते हुए गुजर रहे हैं? अभी एक ईद आती नहीं कि दूसरे सर पे आग खड़ी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? तो सोचिए कि कहीं इस दुनिया का सफर ऐसा सफर तो नहीं जिसे मंजिल समझकर हम इसको सब कुछ समझ बैठे हैं और इसकी ज़बाइश में इतने मगन हैं कि अब तो गाड़ी छूट जाने का खौफ भी हमारे दिल से निकल चुका है। मेरे मोहतरम अजीजों, ये दुनिया भी एक प्लेटफॉर्म की तरह है और हम इसके मुसाफिर हैं। हमने एक न एक दिन ये प्लेटफॉर्म जरूर छोड़ना है और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाना है, यानी कब्र में। तो मसला यह है कि वहां रहने के लिए क्या हमारे पास सामान मौजूद है? वहां रहने के लिए क्या हम अपने साथ सामान ले जा रहे हैं या हम खाली हाथ हैं? इस बारे में गौर जरूर कीजिएगा। अगर हम अपने आप पे नजर दौड़ाएं तो हम इस आर्जी दुनिया में रहने के लिए धड़ाधड़ माल जमा कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, घर तामीर कर रहे हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं कि यह तो आर्जी ठिकाना है, असल ठिकाना तो कहीं और है। मोहतरम अजीजों, यहां मकान भी तामीर करें, पैसे भी बनाएं, बैंक बैलेंस भी बनाएं, लेकिन साथ में आखिरी आरामगाह के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर लें।
कहीं ऐसा ना हो कि हम जाने लगें और हमारे पास कुछ भी ना हो। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रोहेल वॉइस को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।